मंदिर के अंदर लोग यहाँ पर थूकते हैं। इससे बड़ी दुर्बुद्धि की बात और क्या ही हो सकती है। यहाँ पर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। सारे रास्ते, सारी सीढ़ियाँ बिल्कुल एक जैसी है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है ये सारे रास्ते। और बाहर निकलने का रास्ता जो है वो जल्दी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं मौजूद हूँ अयोध्या में, लेकिन यूपी की अयोध्या में नहीं बल्कि एमपी की अयोध्या में, मध्य प्रदेश के नेवाड़ी ज़िले में मौजूद जो ऐतिहासिक शहर है ओरछा, वहाँ मौजूद ये राजाराम मंदिर देखने के लिए हम आए हैं, जो प्रभु श्री राम जी को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसकी हाइट है 344 फीट, और अभी हाल ही में जो अयोध्या का मंदिर बना है उसकी हाइट है 160 फीट लगभग, तो ये उससे भी ऊंचा मंदिर है। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ना एक भूल भुलैया बना है, और ऐसा कहते हैं कि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है आप उस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल सकते। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो राजा मधुकर राव जी के शासनकाल में शुरू हुआ था, और फिर 16वीं शताब्दी में उनके जो बेटे थे वीर सिंह देव बुंदेला, उनके शासनकाल में इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट हुआ था। और सिर्फ प्रभु श्री राम जी का ही नहीं बल्कि भारत में जो भी जितने भी सारे मंदिर है, उस मंदिरों में सबसे ऊंचा विमान अगर किसी मंदिर का होगा तो वो इसी मंदिर का है। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं इस मंदिर के साथ जो इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है वो जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर का जो भूल भुलैया है वो भी देखते हैं। तो चलिए, ये मंदिर यहाँ शहर के बीच में है, इसके आसपास घरों की बस्ती है, और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको इस छोटे से रास्ते से जाना पड़ता है। बाहर से ही आप देखो ये कितना रहस्यमय दिखाई दे रहा है, और देखकर ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि राजा मधुकर शाह जी ने इस मंदिर का निर्माण कुछ और रीज़न के लिए भी किया था, जो रीज़न शायद हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलने वाला है। 1574 में इस मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी, और आज हम लगभग 400 साल पुराने यूनिक और सीक्रेट से भरे प्रभु श्री राम जी के साथ जुड़े एक मंदिर को देखने वाले हैं। और ये जो खिड़कियाँ, दरवाजे, जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये उसी भूल भुलैया का हिस्सा है जो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है, और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भले ही अयोध्या और मध्य प्रदेश के ओरछा के बीच की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच काफी गहरा कनेक्शन है। जिस तरह अयोध्या का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले प्रभु श्री राम जी आते हैं, ठीक वैसे ही ओरछा का जिक्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम का ही नाम मन में आता है। इतना इस शहर का गहरा नाता उनसे है। जरा ऊपर की तरफ आप नजर घुमाइए, इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आपको आ जाएगा। ये इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, जहाँ प्रभु श्री राम जो भगवान विष्णु जी के अवतार है, उनकी काफी प्राचीन ऐसी मूर्ति रखी हुई है। और जिस भूल भुलैया की मैं बात कर रहा था, उसके रास्ते, खिड़कियां हमें ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी ये मंदिर किसी शानदार महल जैसा लग रहा है। और ये रही वो छोटी सी सीढ़ियाँ जो ऊपर उस भूल भुलैया की तरफ ले जाती है। दोस्तों, अभी हम ये जो भूल भुलैया जो यहाँ का बहुत फेमस है, अभी उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ये नीचे आप देख सकते हो, ये मंदिर का हिस्सा है। तो देखिए वहाँ से एंट्री है इस मंदिर की। ये नीचे देखिए आप, ये मेन गर्भगृह है इस मंदिर का। इस सीढ़ी की आप रचना देखिए, मतलब खड़ा रहकर कोई यहाँ से चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे हाथ का सपोर्ट लेकर ही आपको ऊपर जाना पड़ता है। और यहाँ ये एक स्टेज जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है।
अभी यहाँ पर फिर से एक बार उसी तरह की सीढ़ियाँ हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए लोगों ने काफ़ी ख़राब कर दिया है, मतलब मंदिर के अंदर लोग यहाँ पर थूकते हैं। इससे बड़ी दुर्बुद्धि की बात और क्या ही हो सकती है। और पहली बात तो आपको बता दो कि ये जो मंदिर है ये भगवान राम के लिए कम और राजा राम के लिए ज़्यादा बनाया गया है। मतलब ओरछा के जो लोग थे, ओरछा के जो राजा थे, वो भगवान राम को एक राजकुमार की तरह पूजते थे। इस पूरे ओरछा ऐतिहासिक शहर में भगवान राम की पूजा एक राजा के तौर पर की जाती थी। और उनका यह सबसे विशाल मंदिर, भारत में मौजूद सबसे ऊंचा मंदिर और सबसे विशाल मंदिर जिसमें हम अभी खड़े हैं, और जो पहली मंजिल है वहाँ तक फैली है। और अभी हम जाते हैं इसकी ऊपर की मंजिल की तरफ। और अभी ये जो सीढ़ियाँ है ये हमें ऊपर की मंजिल तक लेके जा रही है। ये सीढ़ियों की रचना भी बिल्कुल वैसी ही है, एकदम छोटी जगह पर ये बनाई हुई है। यहाँ पर रोशनी के लिए छोटी खिड़कियाँ आप देख सकते हो। और मतलब आप सोचिए कि 16वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में इस तरह के भूल भुलैया का क्या काम होगा। मतलब आप ही बताइए कि इस स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पुराने समय में कोई भी चीज़ बिना मतलब के तो उन्होंने बनाई नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से एकदम पैरेलल आप देखिए, सामने देखिए एक और इसका सिमेट्रिक विंडो हम देख सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही विदाउट प्लानिंग किया गया है। काफ़ी वेल प्लान्ड ये मंदिर की रचना हम देख सकते हैं। अभी हम जो उस साइड की जो गैलरी है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ऐसे कई सारे रास्ते यहाँ पर है। ये देखिए कई सारी ओपनिंग्स यहाँ पर निकल रही है और सारे रास्ते, सारी सीढ़ियाँ बिल्कुल एक जैसी है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है ये सारे रास्ते। और बाहर निकलने का रास्ता जो है वो जल्दी दिखाई नहीं देता। तो भी आई होप यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये पूरा मंदिर का जो भूल भुलैया है इसके अंदर आने वाले लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही बनाया गया है, ऐसा लगता है। और इस तरह से अभी इस रास्ते से हम बाहर निकल गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो एक और फ्लोर है, ये जो तीसरा फ्लोर जो है, यहाँ पर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाकी हम 2 फ्लोर तक घूम सकते हैं और सारे रास्ते, सारे सीढ़ियाँ बिल्कुल एक जैसी है। तो इसे बनाने का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बुंदेला राजाओं ने उनके शासनकाल में 16th सेंचुरी में इतने विशाल मंदिर को बनाया था जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु श्री राम जी का यह भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मंदिर है। लगभग 350 फीट इसकी हाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि इस मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस ओरछा सीरीज़ के जो बाकी के एपिसोड्स हैं उनकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा ऊपर कार्ड में, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस पर। बाय।